और अब दिन की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। आज आंदोलन के बीच हुई किसानों की मौत को लेकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं अब किसानों के समर्थन में रैली निकलने की खबर भी मिल रही है। जानकारी मिली है कि आज कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर रैली से किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। लेकिन अब तकरार की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली समेत कई जगहों पर किसान आंदोलन चल रहा है जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कृषि कानून के समर्थन में आने वाले किसानों के बाद दोनों गुटों में टकराव की स्थिति हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कृषि कानून पर आज टकराव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए प्रशासन चौकस है। आंदोलनकारी और समर्थन करने वालों में टकराव संभव है। मतलब समझ लीजिए, दो मोर्चे तैयार हो गए हैं। एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं जिनका कहना है सारे कानून निरस्त हो, वापस हो। दूसरी तरफ इन कानूनों के समर्थन में भी एक मोर्चा तैयार हो गया है। प्रशासन अलर्ट पर है पूरी तरह। दरअसल यूपी गेट पर आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने का आज कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत श्रद्धांजलि देंगे। तो अब मेरठ से कृषि कानून के समर्थन में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी, जो कि दिल्ली कूच करने वाले हैं। इस खबर पर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हैं, तो मेरठ से हलचल पर संवाददाता बलराम पांडे नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले रुख हम बलराम का कर लेते हैं। बलराम, हमने अभी बताया दर्शकों को कि कैसे दो मोर्चे बन गए। एक तरफ आंदोलनकारी किसान कानून वापस करने पर तुले हैं, दूसरी तरफ अब एक मोर्चा इसके सपोर्ट में आ गया है और जो आज दिल्ली कूच करने वाला है। क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए आस्था, पिछले 25 दिनों से लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं कि जो केंद्र सरकार नए 3 कृषि बिल लेकर के आई है उसको वापस ले। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार किसानों के पास जाकर के उनसे संवाद कर रही है, कृषि बिल के बारे में उनको बता रही है कि जो ये कानून लाया गया है कृषि के लिए, उसको लेकर के जो किसान हैं वो भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के अहित में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से संवाद किया और उन्हें इस बिल के बारे में बताने की कोशिश की, और यही वजह है कि आज राकेश टिकैत के सबसे बड़े गढ़ में जो किसान हैं वो सरकार के पक्ष में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो, यहाँ के किसान आज कृषि बिल के समर्थन में, सरकार के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन जो धरने पर किसान बैठे हैं, दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और यही वजह है कि जहां से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करने का ऐलान किया है, वहां पर भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवानों को लगाया गया है, ताकि अगर किसान जिद करते हैं कि वो दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए दूसरा रूट तय किया जाए, जहां पर जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसके लिए प्रशासन जो है वैकल्पिक रास्ता भी देने को तैयार है। शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। शक्ति, आप यदि किसानों के बीच में है तो उनसे बात कीजिए कि एक धड़ा अब ये भी कह रहा है कि ये बिल तो हमारे फायदे के लिए है और वो आज ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली आ रहा है। बिल्कुल आस्था, ये किसान मौजूद है, किसानों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि कुछ किसान जो सरकार के पक्ष में हैं, आज वे भी रैली निकालकर दिल्ली आने के लिए कूच करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जब वो किसान आएंगे तो क्या कोई टकराव की स्थिति बन सकती है उन लोगों से? देखो, हमारे किसी से टकराव की स्थिति नहीं है, और जो वे किसान नहीं है वो इनके खरीदे हुए मजदूर हैं। उन्हें 500 एक 1000 रुपए पे सरकार ने जब भी ये रैली करती है उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहाँ किसान पड़ा 25 दिन से। आज हमारे देश के राजा आदमखोर हो गए, किसान यहाँ पड़ा किसान वहां शहीद हो गए, और हमारे जो देश के राजा की आंख नहीं खुल रही। मतलब कितना बलिदान चाहते हैं इस कानून को वापस करने के लिए? क्या किसान यहाँ बलिदान देने के लिए आया? क्या किसान को बिल्कुल खत्म करना चाहती है सरकार? आज यो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जहां तक कि गुजरात की बात है, वहां किसानों पर पूरी तरह से किसान की आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरा दबाव बनाया जा रहा, और यहाँ दिल्ली आने से रोका जा रहा। उनकी सरकार किन लोगों को ला रही है यहाँ पर? भाई, जब हमारे किसान है जो यहाँ आना चाहते हैं उन्हें घर पर रोक रहे हैं, और ये किसानों को कौन से किसान है जहां सरकार लाना चाहते हैं यहाँ? बिल्कुल आस्था, इनका ये कहना है कि जो हमारे किसान आना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि अगर मेरठ रेंज के
बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी हमारे पास आकर यहाँ मीटिंग नहीं करते हैं, तो जो हम सड़क है जो हाँ। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ती है, उस सड़क को भी जाम कर देंगे, NH9 को भी जाम कर लेकिन देंगे। एक बड़ी अभी बात जो जो सड़क यहाँ जाम पर है आंदोलनकारी वह किसान कह रहे हैं गाजियाबाद वो से ये कि दिल्ली जो के लिए जाम है। किसान इस बिल के समर्थन में हैं, वो खरीदे हुए लोग हैं, उनको 500-500 रुपए देकर लाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इन किसानों की तरफ से जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्थिति पर नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।